Good morning, students. Now we are going to see the objectives of Stock Exchange Board of India. ठीक है, or you can say the Security Exchange Board of India. Now, as we had learned in our previous lecture that the SEBI is to protect investors. SEBI क्यों start हुआ? To protect the investors, है ना. ओवरऑल इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो किसको प्रोटेक्ट करना है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है. So the overall objectives of SEBI is to protect the interest of investors. इसका काम क्या है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट. और जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका क्या करना है? डेवलपमेंट करना. उसको भी तो बढ़ाना है, क्योंकि उसी को चेक करने के लिए तो SEBI स्टैब्लिश की गई है ना. तो इसका दो काम हो गया, या हम लोगों ने भी प्रीवियस पढ़ा कि तीन काम करती. टू check the interest, to maintain the interest of the investors, to check out the exchange and to develop the Security Exchange Board of India. to या फिर सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना ही ऑब्जेक्टिव होता है इसका. ओके, नाउ दिस में बी इलेबोरेट एज फॉलो. नंबर 1, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज. नाउ यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेट? रेगुलेट मीन्स आप कह सकते हो जैसे नियंत्रण करना, कंट्रोल, है ना. टू रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना. टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल रखना. एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री, और जितनी भी सिक्योरिटीज़ की इंडस्ट्रीज हैं मतलब कंपनीज हैं, टू प्रमोट दियर ऑर्डरली फंक्शन, ताकि सब एक ऑर्डर में काम करते रहें, है ना, प्रॉपर वे से काम करते रहे. टू चेक करना, ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या मेन वर्क है, ऑब्जेक्ट है कि हम चेक करते रहें. क्या चेक करते हैं? तो स्टॉक एक्सचेंज को. दूसरा, सिक्योरिटी इंडस्ट्री, सिक्योरिटी जहाँ से आ रही है, स्टॉक जहाँ से आ रहे हैं, जिस कंपनी के स्टॉक हमारे पास आ रहे हैं, उनके जो वर्क हैं, जो फंक्शंस है, वो कैसे होने चाहिए? ऑर्डर में होने चाहिए और चलते रहने चाहिए, स्टॉप नहीं होने चाहिए, प्रमोट होना चाहिए. ठीक है. नंबर 2, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरली जो सिंगल पर्सन जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कंपनियां भी इन्वेस्ट करती हैं अपना वर्किंग कैपिटल रन आउट करने के लिए, है ना. तो कंपनियों का भी इंटरेस्ट तो चेक करना ही करना है, लेकिन इंडिविजुअल का करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इंडिविजुअल टोटली डिपेंड होता है स्टॉक एक्सचेंज के डिविडेंड पे. कंपनी कुछ डिपेंड होती है, कुछ नहीं डिपेंड होती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, वो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड रखी रहती है अपने प्रॉफिट में से. कंपनी तो IFF रखी रहती है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड रखी रहती है कि कुछ भी अगर फ्लक्चुएशन होगा तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे. लेकिन इंडिविजुअल जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है इसके डिविडेंड पे या इसके इंटरेस्ट पे. तो ये इनका काम है कि वो इंटरेस्ट बनाए रखें, किसके ऊपर? इन्वेस्टर्स के ऊपर, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए. एंड टू गाइड एंड एडुकेट देम, और टाइम टू टाइम उनको क्या करते रहें? गाइडेंस देते रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एडुकेट करते रहें कि देखो भाई, ये शेयर भले 10 रुपये में मिल रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. ये शेयर 100 रुपये में मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कल इसकी वैल्यू 200 रुपये हो जाए. ये 10 वाला बहुत जाएगा, 100% बढ़ेगा तो भी 20 ही में बढ़ेगा. ये 100% बढ़ेगा तो 200 बढ़ेगा. लेकिन एक बात भी है, अगर ये 100% घटेगा तो 0 में हो जाएगा, ये भी 100% घटेगा तो 0 में हो जाएगा. तो आपका 100 से 0 भी हो सकता है, 100 से 200 भी हो सकता है, 10 से 0 भी हो सकता है, 10 से 20 भी हो सकता है. इट्स योर चॉइस. तो ये प्रॉपर एडुकेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को कि आप इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. टू प्रिवेंट फ्रॉड, जो फ्रॉड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एजेंट्स करते हैं तो उनकी फ्रॉड एक्टिविटीज से और माल प्रैक्टिसेस से बचाती है. किसको बचाती है? इन्वेस्टर्स को, आपको. ठीक है. टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट, इस वर्ड का मतलब हम 11th में पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं. कोड मतलब रूल्स, कोड मतलब रूल्स ऑफ कंडक्ट. कंडक्ट करने का तो मतलब समझ ही जाते हैं ना, एक्टिविटी करना. कोई भी एक्टिविटी करने के रूल्स इज नोन एज द कोड ऑफ कंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का ड्रेस इज अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. आप वही ड्रेस पहन के जाओगे, है ना. तो ये रूल्स है. 4 पीरियड्स के बाद लंच होगा, इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट. ये रूल है कंडक्ट, स्कूल को रन आउट करने के. स्कूल चल रहा है तो 4 पीरियड के बाद ही लंच होगा. ये है रूल है, ये रूल है, तो उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट. किसी भी काम को करने का कोड. जैसे आपको बाइक चलाने का मतलब बाइक चलाना इज अ कंडक्ट. कैसे चलेगा ये कोड है. यू नो वेरी वेल द कोड ऑफ कंडक्ट
टू बाइक, है ना, बाइक को कैसे चलाना है वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होगा, सब हम नहीं पता होगा, मुझे ही नहीं पता है, मैटर नहीं है, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स हाउ टू कंडक्ट, रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखना। ओके, नाउ टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज के लिए क्या बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना विथ अ व्यू टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव बना सकें या प्रोफेशनल बना सकें, ठीक है। तो ज़्यादा वो मिसयूज़ ना करें, माल प्रैक्टिसेस ना करें, प्रोफेशनल बना दें, मतलब इतना अच्छा ट्रेंड कर दें कि भाई अपनी मेहनत करो और कमाओ, चोरी करने की ज़रूरत नहीं है ना, मिस वो करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है, माल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना अच्छा वो कोड ऑफ कंडक्ट बना देती है, इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देती है कि ये कंपटीशन में अपने आप को प्रोफेशनल्स समझ जाते हैं। क्लियर हो गया? गुड।